यहाँ जो लोग सेवा अपनी देते हैं अपनी खुशी से, रिटायर्ड जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, और कुछ टीचर्स तो यहाँ पे ऐसे हैं जो ऑक्सफोर्ड में थे, थक गए दुनियादारी से, यहाँ आए और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस वक्त हम काशी में हैं और उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जे कृष्णमूर्ति जी का ये संस्थान है, ये कॉलेज है, अब ये स्कूल है, वहाँ पर हम हैं। और शारदा कुसुम जी हैं, वो यहाँ की विद्यार्थी भी रही हैं, उन्होंने यहाँ पर अध्ययन भी किया है और इस जगह को अनुभूत भी किया है। तो आज हमें वो अपनी अनुभूतियों के बारे में, जे कृष्णमूर्ति जी के बारे में और इस स्थान को हमें वो दिखाने वाली हैं। तो ये एक ऐसी यात्रा शायद कम बन पड़ेगी कि जिसमें आपको बहुत सारे शब्द मिलें, एक अलग तरह से वो शब्द फेंके जाएं। इसके अलावा ये अनुभूतियाँ हैं जो लगातार जब हम इस पूरे प्रांगण से एक तरह से गुजरते हैं तो हमारे मन में उतरती हैं। तो हम भी चाहेंगे कि जब भी आप ये चीज़ देख रहे हो किसी भी फॉर्मेट में, तो वो अनुभूतियाँ आप तक भी पहुँचें। यहाँ जो लोग सेवा अपनी देते हैं अपनी खुशी से, रिटायर्ड जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, और कुछ टीचर्स तो यहाँ पे ऐसे हैं जो ऑक्सफोर्ड में थे, थक गए दुनियादारी से, यहाँ आए और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, आपकी कॉटेज कौन सी रही जो आपने बताई थी जिसमें आप रहे? अच्छा, मैं बहुत जगह रहती थी, मैं कई बार रही हूँ ना, कभी उधर। और यहाँ पर मुझे प्रोफेसर कृष्णा, उनके विषय में कहते हैं कृष्णमूर्ति के वो मानस पुत्र जैसे थे। अरे वाह। तो एनी बेसेंट ने ये स्थान जे कृष्णमूर्ति को सौंपा। तो कृष्णमूर्ति ने ये कहा, कृष्णमूर्ति एनी बेसेंट को अम्मा कहते थे, तो उन्होंने कहा अम्मा ने ये स्थान मुझे सौंपा है, अब ये मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। प्रोफेसर कृष्णा जो हैं एशिया के 10 जो भौतिक शास्त्री हैं उनमें से एक है, बहुत बड़ा नाम है प्रोफेसर कृष्णा। और वो कृष्णमूर्ति को 16 ईयर्स के जब थे तब से सुनते आ रहे थे। तो कृष्णमूर्ति का एक उनके प्रति लगाव, प्रेम और दार्शनिक प्रवृत्ति को देखकर कृष्णमूर्ति बहुत प्रभावित हो गए थे उनसे। तो वो चाहते नहीं थे जिम्मेदारी को लेना, क्योंकि उस समय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वो फिजिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे। लेकिन फिर भी उनको किसी तरह से कृष्णमूर्ति ने मनाया और कहा कि देखो अम्मा ने मुझे ये सौंपा है, अब मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। कृष्णमूर्ति पथ कहते हैं। अरे वाह। ये गंगा जी के किनारे किनारे हैं, और जब उस साइड में हम जाएंगे तो वो पूरा वरुणा के किनारे है। ये कृष्णमूर्ति फाउंडेशन की खूबसूरती है। कितनी शांति है यहाँ, और जब आप यहाँ अकेले होंगे ना थॉटलेस हो जाएंगे, जो कि कृष्णमूर्ति चाहती थी। कृष्णमूर्ति यही कहते हैं, आप थॉटलेस होकर कुछ देर अपने साथ रहें, और उनका ये स्थान बिल्कुल थॉटलेस कर देता है।
कॉटेज जो मैंने आपको दिखाया उसका नाम ने है। यहाँ जितने कॉटेजेस उसके अलग अलग नाम हैं। इस कॉटेज को उषा बोलते हैं। यहाँ सूर्य की पहली किरण पड़ती है ना, इसलिए इसे उषा बोलते हैं। और वो अनुषा है, दूसरी किरण पड़ती है वहाँ, ऐसा करती है। वाह। इस कॉलेज और स्कूल के जो बच्चे पढ़े हुए होते हैं ना, वो अपनी सोसाइटी में जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते। हम लोग जब यहाँ से BHU गए, PG में एडमिशन लिया, कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। हाँ, यानी कि इतना जीवन स्पष्ट जी चुके होते हैं। जीते हैं कृष्णमूर्ति को। जिस कॉटेज में मैं रहती थी तो मैं काफ़ी थक गई थी स्टडी करते हुए, तो मैं सो गई। मुझे स्वप्न में ऐसा लगा गौतम बुद्ध आए हैं और मेरे सिर पर ऐसे हाथ फेर रहे हैं। तो मैंने ये बात बताई वहाँ पर जो लोग रहते थे उनको, तो उन्होंने कहा उसी रास्ते से, वहीं से तो गौतम बुद्ध गए थे, इसलिए तुमने उनको देखा। लेकिन साक्षात अनुभूति थी वो। आइए। अच्छा शारदा जी, आप बीच बीच में सिन्हा जी को भी, गुरुदेव को भी याद कर लेती हैं, जी। तो आप उन्हें फिर किस तरह से देखते हैं, कैसा महसूसते हैं? क्या आपको लगता है कि कुछ और ऐसे प्रश्न थे जो गुरुजी से पूछे जाने चाहिए थे? बहुत सारे प्रश्न अधूरे रह गए। बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिनका जवाब हमें गुरुजी से ही मिल सकता था। कई ऐसे प्रश्न थे जहाँ लगता था बहुत रहस्यमयी बातें, कठिन बातें, जिन्हें बहुत ही सरल भाषा में गुरुजी बता देते थे, जिनके लिए हम कई प्रश्न ऐसे होते थे दर दर भटकते थे जिसके उत्तर के लिए। लेकिन गुरुजी आम जीवन से जोड़ करके बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सरल तरीके से वो उन बातों को इतनी आसानी से बता देते थे जिन्हें हम सोचते थे ये तो बहुत बड़ी बातें हैं, हम तो कभी समझ ही नहीं पाएंगे। और गुरुजी ऐसा बताते थे, ऐसा लगता था इन बातों को तो हम जी रहे हैं। गुरुजी को सुनने के बाद ये फ़र्क आया, जिसे हम बहुत बड़ी बातें, अपने से बहुत दूर बातें जिन्हें हम मानते थे, लगता था ये तो इस दुनिया की बातें ही नहीं है। बाद में उन्हें सुनने के बाद लगता था नहीं, इन्हीं बातों को तो हम जी रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। ये था गुरुजी को सुनने के बाद फिलॉसफी, दर्शन जैसा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट भी हमें मित्र जैसा लगने लगा था। ये फ़र्क आया गुरुजी को सुनने के बाद। जी। और कुछ ऐसे, फिर ऐसा भी आपको लगता है कि कुछ ऐसे विषय हैं जो उनसे पूछ लिए जाते थे और बेहतर होता है? जी, बहुत सारे ऐसे प्रश्न रह गए। तंत्र से संबंधित बहुत बातें गुरुजी बता सकते थे और उसे आम जीवन के साथ जोड़ करके बता सकते थे। जैसे ध्यान के द्वारा हमारे DNA में कैसे चेंज आता है, ये सब बातें गुरुजी ही बता सकते थे और हम सुन नहीं पाए, हमारा दुर्भाग्य रहा। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमने गुरुजी को सुना। बहुत खुशी होती है और इसके लिए तो आपका, आपके चैनल का जितना भी हम आभार व्यक्त करें वो कम ही होगा। बहुत बहुत आभारी हैं। हाँ जी, गुरुदेव का तो जी सभी जी जी जी, गुरुदेव का गुरुजी से मिलवाया ना, तो सबसे पहला आभार तो आप ही को जाता है। और ये देखिए पूरा का पूरा, ये गंगा कॉटेज है। अच्छा, तो जैसा कोई भी चीज़ जैसी है उसको वैसे ही रहने दिया गया वैसे है। ही रहने दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का यहाँ खुदाई में कई चीज़ें मिली हैं। और ये बनारस का जो पुरातत्व साइट जिसको बोलते हैं वो भी है। ये देखिए, ये सब खुदाई में मिला है। ये सामने स्टडी सेंटर है।
अच्छा ये है। जी। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये जो विंडो ऊपर वाली दिख रही है, ये कृष्णमूर्ति इसी रूम में रहते थे। अच्छा, ये कृष्णमूर्ति का ही रूम है। फिर तो वही बात जो आपने कहा कि वहाँ जाकर तो फ्रीज हो जाते होंगे विचार। डेफिनेटली। ये है क्या, जब ये ब्रिज बन रहा था, मालवीय ब्रिज, तो ठीक इंजीनियर के लिए ये बना था। अच्छा, ऐसे बन रहे थे। ये बंगलो था चीफ इंजीनियर का, और भी जो दिख रहे हैं वो भी इंजीनियर्स के छोटे छोटे यहाँ पे बंगलो भी बनाए गए थे। बर्कली स्कूल से बहुत प्रभावित थे कृष्णमूर्ति, कि और यहाँ आने के बाद वैसे ही स्कूल की स्थापना करना चाहते थे। तो यहाँ पर उन्होंने राजघाट बेसेंट स्कूल की स्थापना की। एनी बेसेंट के नाम पर है राजघाट बेसेंट स्कूल। और ये जो क्षेत्र है, एनी बेसेंट ने ही उनको दिया था, कृष्णमूर्ति को, स्कूल के लिए। 1939 में ये स्कूल इस्टेब्लिश हुआ, फिर कॉलेज। हम आधुनिक समय में, इस समय में जब कृष्णमूर्ति नहीं है, तब भी हम यहाँ पर देखते हैं कृष्णमूर्ति के विचार दिखते हैं टीचर्स में, उनके स्टूडेंट्स में, यहाँ के लोगों में। अच्छा, आपने एक और बात कही कि अगर आप यहाँ पर पढ़ लेते हैं, यहाँ रह लेते हैं, जी तो फिर बाहर समायोजन एक तरह से खुद को ही बैठ नहीं पाता तारतम्य बाहर की दुनिया के साथ। जी जी, बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें शांति की आदत लग जाती है, और दुनियादारी की छोटी छोटी बातों से हम यहाँ दूर हो जाते हैं। यहाँ इतना अपनापन है सभी में। आप बाहर की दुनिया में जाते हैं तो एक मैकेनिकल लाइफ देखने को आपको मिलती है, यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ सभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है। और बाहर तो पहले हम एक दूसरे की पहचान ही पूछते हैं, आप कौन हो। आइए। है ना, ये मेरा बोधि वृक्ष है। मैं कहती थी मेरा बोधि वृक्ष है। अच्छा। जब मैं फ्री होती थी तो यहीं आकर बैठती थी। अच्छा, आप ये बताएं, आपने कहा कि मिसेस गांधी आई थी, जी। तो वो कहाँ आई? वो गंगा कॉटेज जो आप देख रहे हैं ना सामने, जी, वहाँ पर वो रही थी। और वहाँ पर एक अशोक वृक्ष है, वो उन्हीं के हाथों लगाया गया है। अच्छा, यहाँ से भी है पीछे से? अभी देखिएगा, आप महसूस करेंगे यहाँ कृष्णमूर्ति का ये स्थान है। पूरी जो है सब एक ही है, लेकिन यहाँ की एनर्जी और कॉलेज की एनर्जी में आपको फ़र्क लगेगा। यहाँ आपको लगेगा ना कुछ हम दुनिया में फिर से वापस आ गए, इस टाइप का लगेगा। साथ साथ चलोगे बेटा, आओ। ये बनेठी में कृष्णमूर्ति की अस्थियाँ इसी बनेठी में रखी गई थी। कहते हैं वो किसी संप्रदाय को नहीं मानते थे, लेकिन एक सनातनी हिंदू जो होता है ना, वो अपनी परंपराओं से, जो वैज्ञानिक परंपराएं हमारी हैं, उससे मुक्त नहीं हो सकता। और तो अस्थियाँ यहाँ बांधी गई? यहाँ बांधी गई थी। अंतिम संस्कार तो कैलिफोर्निया में हुआ, लेकिन वहाँ से अस्थियाँ लाई गई थी, किसी बनेठी में डाली गई थी, यहाँ पे बांधी गई थी, फिर उसके बाद गंगा में प्रवाहित की गई थी। आइए यहाँ से देखिए। यहाँ तक आ जाता है बारिश का पानी, और तब लगता है ना कि ये जो पेड़ है ना, वो बिल्कुल गंगा जी से ऐसे झुककर बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो डालियाँ ऐसे झुकी हुई हैं।
तो शारदा जी, हमारे पास शब्द नहीं किस तरह से आपके प्रति एक आभार ज्ञापित करें इतने सुंदर अनुभव के लिए। और वाकई हम ये चाहेंगे कि जो आज हमने यहाँ पर देखा उसको न सिर्फ आँखों में, उसको हृदय में धारण करके यहाँ से जाएं। तो बनारस के लिए, इस जगह के लिए बहुत सारी हमारी शुभकामनाएं, सब तक ये एक परम संदेश पहुँचे। और आइए अब इसके बाद हम एक तरह से कॉलेज है ये, कॉलेज स्टार्ट हो, कॉलेज की तरफ दाखिल होते हैं। हमारे टीचर्स पता है बहुत फ्रेंडली बात करते हैं हमसे यहाँ पर। अच्छा, वो ओपन क्लास भी रहती थी यहाँ? हाँ, ओपन क्लास है, देखिए गंगा जी के किनारे। ये देखिए, आप समझ सकते हैं प्रकृति के निकट, बिल्कुल पेड़ के नीचे कितने अच्छे से हम पढ़ते हैं। मेरी जो गुरुजी थी, एक बार आपने पूछा था ये कौन है, वो यही प्रोफेसर थी, डॉक्टर प्रीति सिन्हा। यहीं बैठकर पढ़ाती थी वो, और केवल फिलॉसफी नहीं, जीवन का ज्ञान देती थी। प्रेसिडेंट यहाँ पे आए थे ना बनारस में, तो उनकी वाइफ आई थी स्पेशली यहाँ पे विजिट करने। अपना कॉलेज है, यहाँ से पढ़ी हूँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा ना ये जो स्थान है, ये देखिए ओपन क्लास। और ये टीचर के लिए जगह है जी। यानी कि फिर तो बनारस कुछ ऐसा है कि यहाँ कौन ना बुद्धत्व को प्राप्त हो जाए, है ना? कौन ना कबीर हो जाए, कौन ना शिव मैं ही नहीं है काशी, कबीर मैं, बुद्ध मैं, कृष्ण मैं, और सब तो अल्टीमेटली एक ही हैं, एक ही शक्ति है। सिर्फ परम ब्रह्म के अलग अलग नाम हैं। मेरा सेंटर इस बिल्डिंग में था, जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, प्रिंसिपल का ऑफिस, और उसके ऊपर मेरा सेंटर था। और यहाँ इस फाउंडेशन में सबसे अच्छी क्या बात है, सर मैडम ये सब नहीं चलता, दीदी कहते हैं प्रिंसिपल को भी, सारी टीचर्स को दीदी। बड़ा अपनापन लगता है। वो जो भैया पानी लेकर आए थे ना, बोले कहाँ आप इतनी गर्मी में घूम रही हैं, और ये सब क्या हो गया, कैसी थी कैसी हो गई। इतना अपनापन है यहाँ पर। पहले ये घाट नहीं बन रहे थे, बड़ा सेफ था कॉलेज, और सेफ तो अभी भी है, केवल कच्ची मिट्टी थी, जैसे उधर हमने मिट्टी देखी ना, वैसा था। अब ये नया निर्माण हो रहा है। अब इससे क्या है ना, बाहर के लोगों का आना जाना हो जाएगा, शांति भंग होगी। जी हाँ, हो सकता है यहाँ बड़ी आरतियों के और दूसरे भी आयोजन शुरू हो जाएं। म्यूजिकल कॉन्सर्ट ये सब होंगे यहाँ पे। ये सब ब्रिटिश पीरियड का, आप जितनी बिल्डिंग्स देख रहे हैं इंजीनियर्स के बंगलों ही हैं। कॉलेज की लाइब्रेरी। तो लकड़ी का है तो लकड़ी का ही है। जी जी जी, जैसा था वैसा ही रहने दिया है। ये देखिए,
तो उस तरफ वो संस्थान और यहाँ पे कॉलेज, और इसके बाद आपने कहा फिर स्कूल आ जाता है। जी। अब हम स्कूल में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे है ना। ये सारा ब्रिटिश पीरियड का बना हुआ। अभी देखिए ये जो है असेंबली हॉल, कृष्णमूर्ति की टॉक यहीं हुआ करती, यहीं पे वो उनके लेक्चर्स होते थे। यहाँ बच्चे बैठते हैं और यहाँ के जो टीचर्स हैं ना, सर्दियों में चलो आओ बैठो, ग्रुप बनाकर बैठते हैं, यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे होती है पढ़ाइयाँ, बच्चे डरते नहीं हैं। और जब हम लोग कहीं और जाते हैं पढ़ने तो हाँ स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच इतना गैप होता है, आदत नहीं होती हमें, उलझन होती है बाहर। टीचर्स स्टूडेंट्स साथ में बैठते हैं। ये क्लासरूम ये भी नहीं होता कॉलेज और स्कूल जैसा। ये तो वैसा ही लगता है जैसे अपने आप में बनारस में एक अलग द्वीप है ये जगह। जी कह सकते हैं। राजघाट। और राजघाट इसे कब नाम दिया गया, कब से कहना शुरू हुआ? राजघाट तो बहुत प्राचीन नाम है, इसके पहले इसका नाम कुछ और हो हमें मिला नहीं अभी तक। राजघाट का राजघाट ही है ये जब हम 16 महाजनपद के विषय में पढ़ते हैं, काशी क्षेत्र के विषय में, तो भी राजघाट ही इसको पढ़ाया है। ओके। और भी कोई प्राचीन नाम हो सकता है लेकिन अब तक ये बहुत प्राचीन। जी बहुत प्राचीन क्षेत्र है ये काशी का।